हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। और मैं हूं सुनीता सिंह। आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं। अगर आपको 2021 में यानी 2021 में एग्ज़ाम देना है तो ये न्यूज़ है आपके लिए बहुत ही खास, क्योंकि सीबीएसई ने एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट 2021 का और गाइडलाइन एसओपीज़ ये सब कुछ जारी कर दिया है। क्या क्या प्रोटोकॉल होंगे, किस तरीके से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा प्रैक्टिकल का, कब से कब तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा अगर प्रैक्टिकल का तो क्या करना है, मतलब ये सारी बातों की जानकारी रिलीज़ कर दी गई है। और मैं भी आपको यहाँ पे समझाऊंगी, बताऊंगी, क्योंकि बच्चे को न्यूज़ पढ़ के समझ में नहीं आता है खुद से, तो एनालिसिस यहाँ पे करेंगे हम लोग कि जो भी कुछ निकल कर सामने आया है वो क्या है, उसमें क्या क्या लिखा गया है। तो बने रहना है आपको वीडियो में एकदम अंत तक। ऐसा नहीं है कि आधे घंटे का वीडियो नहीं बनने वाला है, थोड़ी ही देर की वीडियो है। वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको मैं हर एक चीज़ समझा पाऊँ और आप उसे समझें, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको भी सही तरीके से सटीक जानकारी चाहिए तो आपको बने रहना है वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए आप कि दिया है कि आपको एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एंड आल्सो इंक्लूडेड जनरल इंस्ट्रक्शंस कोविड-19 प्रोटोकॉल एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड फॉर दिस ईयर। इस साल, चूँकि इस साल थोड़ा सा स्पेशल 2020 ईयर जो गया है वो बहुत स्पेशल रहा। कोविड-19 की वजह से सारा कुछ उथल पुथल होकर रह गया। उसकी वजह से यहाँ पे है कि इस साल कुछ अलग प्रोटोकॉल होंगे, कुछ अलग गाइडलाइन होगा हर चीज़ को लेकर, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर भी। तो उसको फॉलो करना होगा हर स्कूल को। सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड जो भी स्कूल हैं उनको जारी किया गया है कि आपको ये करके नॉर्म्स के साथ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेना है। अब देखिए क्या कब से कब तक एग्ज़ाम प्रैक्टिकल का हो सकता है ये बताया जाए आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप एग्ज़ाम ने ये जो आपका एग्ज़ाम का डेट शीट क्लास 10 12 का तो जारी कर दिया गया है। आप सभी को इसकी नोटिस हो चुकी है, पता है आप लोगों को। और ये कहा गया है कि एग्ज़ामिनेशन जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है वो 1 मार्च से शुरू करना है। 1 मार्च 2021 से लेना है। ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टांसेस दिस ईयर सीबीएसई हैज़ अलाउड द स्कूल to complete the practical by the last date of theory exams which is June 11 2021। देखिए, कहने का मतलब ये है कि 1 मार्च 2021 से स्टार्ट करना है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्कूल को। और चूँकि ये साल बड़ा, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि साल बड़ा स्पेशल रहा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये एक सुविधा दी गई है स्कूल को कि आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 1 मार्च से शुरू करके थ्योरी एग्ज़ाम 11 जून को जो कंप्लीट हो जाएगा उस समय तक आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ले सकते हैं। यानी जो छूटा हुआ है, जिन बच्चों ने नहीं दे पाए, उनका आपको कंडक्ट करना है एग्ज़ाम, ठीक है। तो टाइम कितना है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए, देखिए 1 मार्च से शुरू करना है, अप्रैल मई जून 11 जून तक एग्ज़ाम हो सकता है प्रैक्टिकल का। तो यहाँ पे अब क्या है, अब आपके स्कूल पर डिपेंड करता है कि आपका स्कूल इसी बीच में कभी प्रैक्टिकल आपका लेगा, ठीक है। ये आप समझ गए, कोई ऐसा इसमें नहीं है। स्कूल आपको बताएगा, आपके स्कूल से आएगा कि हाँ भाई एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का ऐसे होगा। अब देखिए एसओपीज़ क्या है। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। तो इस साल चूँकि कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है कि हर चीज़ में स्पेशल कुछ लगा हुआ है। तो क्या क्या प्रोटोकॉल मेंटेन करना है, ध्यान से समझिए, यही समझना आपके लिए ज़रूरी है कि एसओपी क्या है, ठीक है। तो बताती हूँ मैं आपको कि क्या क्या एसओपीज़ है। तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे है आपका कि एज पर अर्लियर नोटिस द बोर्ड हैज़ डायरेक्टेड द स्कूल टू कंडक्ट द सीबीएसई क्लास 10 12 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। यहाँ पे हम लोग क्लास 10 की ही बात करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 मार्च से 11 जून तक करना है। और इस बार जैसे किसी का अगर एग्ज़ाम छूट जाता है तो रिकंडक्ट करा लेना है एग्ज़ाम को, ठीक है। बात आगे समझ में। पहला एसओपी है कि अगर किसी बच्चे का छूट जाता है, मान लीजिए 1 से 11 मार्च के बीच में, आपको इतना टाइम क्यों दिया गया, क्योंकि सारे बच्चे एग्ज़ाम दे पाएँ। किसी का जिसका छूट भी जाए तो वो भी उस बीच में आप किसी ग्रुप में उसका ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका आगे ये। सेकंड नंबर पे देखिए क्या है कि आपको देखिए फॉर ऑल सच स्टूडेंट स्कूल हैव बीन डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू द बोर्ड्स रीजनल ऑफिस सो दैट एक्सटर्नल एग्जामिनर में बी अपॉइंटेड। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, तो सेकंड नंबर पे जो है कि यहाँ पे एक्सटर्नल एग्जामिनर
का आना बहुत ज़रूरी है। आपको मतलब बोर्ड को ये बताना है कि मुझे कंडक्ट कराना है एग्ज़ामिनेशन प्रैक्टिकल का, तो बाहर से एग्ज़ामिनर आते हैं, मतलब वो वाइवा लेते हैं या जो आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देते हैं ना, तो उसको वो कंडक्ट कराते हैं। वो देखते हैं कि आप किस तरह कितनी जानकारी है आपके पास, आप कैसे करते हो, और जो वाइवा कहते हैं जैसे वो लेते हैं वो लोग। तो इस बार ऐसा नहीं है, मतलब नेक्स्ट एसओपी में वही है कि इंटरनल कोई भी टीचर उसको नहीं कंडक्ट कराएंगे। जब भी होगा तो वो बाहर से टीचर आएंगे तभी वो कंडक्ट कराएंगे। ये हो गया आपको, मतलब अगर किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम छूट गया है तो उसके लिए आपको लिख के लेटर देना है, एप्लीकेशन देना है कि मेरा एग्ज़ाम छूट गया है। आपको फिर से प्रोवाइड किए जाएंगे एग्ज़ामिनर बाहर से, आउटसाइड से, और तब फिर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। बात को समझिए, समझना ज़रूरी होता है। आपको क्या होता है, छोटा छोटा वीडियो के चक्कर में 1 पॉइंट बता दिया गया, 2 पॉइंट बता गया, 4-5 पॉइंट गायब हो जाता है। छोटे छोटे वीडियो का आजकल डिमांडिंग कर है, लोग छोटा वीडियो बनाने पे जुटे हुए हैं। तो ध्यान से पूरी बात को समझिए, ज़रूरी है कि समझ जाएं आप, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ क्या है ना। अब देखिए 4 नंबर पे जो मैंने आपको कहा कि यहाँ पे दिया गया है कि एग्जामिनेशंस विथ इंटरनल एग्जामिनेशन। देखिए अंडर नो सर्कमस्टांसेज आर स्कूल्स अलाउड टू कंडक्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विथ इंटरनल एग्जामिनर्स, जो मैंने आपको बता दिया। इंटरनल एग्जामिनर्स नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम वुड बी कैंसिल्ड एंड ए स्टूडेंट वुड बी इंस्टेड मार्क्ड ऑन एन एवरेज स्केल ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन थ्योरी पेपर। या तो क्या होगा, उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा और स्टूडेंट को एवरेज मार्किंग कर दी जाएगी उनके थ्योरी पेपर के हिसाब से। और बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है कि जिस स्कूल में सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं करवाया जाएगा एग्ज़ाम, उस स्कूल का एफिलिएशन ख़त्म किया जा सकता है। तो ये सब बातें कही गई हैं। एसओपी का मायने होता है, मतलब होता है कि आपको पूरे नॉर्म्स के साथ काम करना है। ऐसा नहीं कि स्कूल के टीचर ही बैठ के आपका एग्ज़ाम ले लेंगे और वहाँ सिग्नेचर होता है आपकी कॉपी पे। जो एक्सटर्नल आते हैं ना, एक्सटर्नल बोलते हैं ना, बाहर से जो आते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, वो कॉपी पे आपके साइन करते हैं, ठीक है। तो पता चल जाता है कि ये बाहरी हैं, ये इंटरनल हैं, ठीक है। तो ये बात हुई, ये आपने देख लिया। अब देखिए जो सबसे जो इम्पोर्टेंट सब बातें हैं वो मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पे। देखिए क्लास 10 के लिए इंटरनल, देखिए एज फॉर क्लास 10 इंटरनल असेसमेंट दे वुड बी कंडक्ट बाय द इंटरनल एग्जामिनेशंस एज वाज डन अर्लियर। तो क्लास 10 के लिए ये बात है, ठीक है। मतलब इंटरनल असेसमेंट आपको इंटरनल एग्जामिनेशंस के थ्रू ही कर लेना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लास 10 के लिए वो जो बातें बताई गई अभी थोड़ी देर पहले, वो क्लास 12 के लिए था। क्लास 12 के लिए एक्सटर्नल का आना निहायत ही ज़रूरी है। और उसके बाद देखिए सबसे लास्ट में है कि जैसे ही एग्जामिनेशन होगा उसका प्रैक्टिकल का जो मार्क्स होगा इमीडिएटली अपलोड कर देना है ऐप पे बाय द स्कूल, ठीक है। जो एग्जामिनेशन में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में, आप चूँकि इस बार डिजिटल ही सबसे ज़्यादा काम किया जाएगा ना, डिजिटली सब चीज़ चलेगा, तो जैसे ही आपका मार्क्स होगा उस मार्क्स को अपलोड कर देना है किस पे, ऐप पे। वो कौन करेगा, स्कूल करेगा, आपको इसके लिए कोई झमेला नहीं है, ठीक है। ऑल मार्क्स इंक्लूडिंग फॉर द स्टूडेंट हु वर एब्सेंट हैव टू अपलोडेड बिटवीन मार्च 1 से जून। यानी जो कोई भी एब्सेंट रह गए हों, मान लीजिए आपने एक बार अपलोड किया और उसमें कुछ बच्चे एब्सेंट रह गए, तो 1 मार्च से 11 जून के बीच में सभी लोगों को दे देना है, ठीक है। ये हो गया एग्जामिनेशन से रिलेटेड। उसके बाद आप सभी जानते हो कि कोविड-19 से रिलेटेड क्या क्या है, कि सेफ्टी का ख्याल रखना है। एक सरसरी निगाह से उसको भी हम लोग देख लेंगे अभी। तो देखिए अब एग्जामिनेशन देने जब जाना है आपको, तो क्या होगा, आपके प्रैक्टिकल लैब को सोडियम हाइपोक्लोराइड से मतलब सैनिटाइज़ किया जाना चाहिए। आपको सैनिटाइज़र लेबोरेटरी में प्रोवाइड किया जाए। फिर क्या है, आपको खुद भी आपको एजुकेट किया जाए कि आप किस तरह से कोविड-19 का से बचाव कर सकते हैं। यानी आपको मास्क लगा के जाना है, आपको अपना सैनिटाइज़र भी कैरी करना है। ये सब तो आम बातें हैं। और अपना वाटर बोतल कैरी करना है। और देखिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि एक बैच में 25 स्टूडेंट को ही प्रैक्टिकल करवाना है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनाया रखा जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो इस तरीके से फिर क्या है, आपको हाथ धो के प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है, प्रैक्टिकल के बाद हाथ धो लेना है। तो ये सब नॉर्म्स बताए गए हैं एग्जामिनेशन से लेने के लिए, एसओपी जारी किया गया है और इन सब को फॉलो भी करना है हर सीबीएसई बोर्ड स्कूल को, ठीक है।
तो इस तरीके से जो बहुत अच्छी जानकारी थी आपके लिए, जो यूजफुल है बच्चों। ये तो आप लोग सभी जानते हो कोविड का इतना प्रभाव रहा है ना कि सब बच्चे जान गए हैं कि क्या क्या प्रोटोकॉल है। मेन जो SOPs था प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड वो मैंने बता दिया आपको। अगर अच्छा लग गया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को तो पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही सही अपडेट मिल जाए समय पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।